प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नई वीडियो सीरीज पेश कर रहे हैं। इसका शीर्षक है वे कारण एवं कारक जिनकी वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एवं उनके सुप्रीमो आवश्यकता पड़ने पर भी एक नहीं हो पाते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सुन जान समझ रहे हैं कि भारतीय शासक वर्ग का वो घटक कंपोनेंट जो केंद्रीय सत्ता पर काबिज है को सत्ता से हटाने के लिए इस शासक वर्ग के वे दीगर घटक जो केंद्रीय सत्ता से बाहर हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम से जाने जाते हैं, इस बात के लिए बहुत अधिक मुशक्कत और कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कि वे एकत्र हो जाएं एवं एक महागठबंधन ग्रेट अलायंस बना संयुक्त रूप से आगामी आम लोकसभा चुनाव में सत्तासीन पार्टी का मुकाबला कर सकें। इस शीर्षक के तहत इस वीडियो सीरीज को प्रसारित करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन गूढ़ रहस्यों को बता सकें जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। सर्वप्रथम हम हमारे विद्वान श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान न देते हुए उसकी विषय वस्तु कंटेंट्स पर ध्यान देने का कष्ट करें। एक निवेदन और भी है, हमारे प्रस्तुतिकरण कुछ तकनीकी स्वरूप के होते हैं, अतः हम इसके लिए आलेख तैयार कर उसे पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। अतः अगर किसी श्रोता को असुविधा होती है तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु इसका लाभ ये होता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक तथ्यों को प्रस्तुत कर पाते हैं। इस वीडियो सीरीज के पहले एपिसोड में हम कुछ ऐतिहासिक मौलिक एवं आधारभूत बातें बताना चाहेंगे जिनसे कि आप भारत के कथित लोकतंत्र एवं जन प्रतिनिधित्व की सच्चाइयों को जान समझ सकें। पहली बात यह है कि दिनांक 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता का दिन नहीं है। यह दिनांक सत्ता हस्तांतरण का दिनांक, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है। एक यूरोपीय अंग्रेज शासक वर्ग से भारतीय शासक वर्ग को वास्तव में होना चाहिए था मुक्ति दिवस, लिबरेशन डेट। दूसरी बात यह है कि सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय शासक वर्ग ने जिस लोकतांत्रिक बहुदलीय संसदीय प्रणाली अपनाई है और जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई है वो हमेशा ही एक प्रणाली एज ए सिस्टम की तरह भारतीय शासक वर्ग के पक्ष में ही रहती है। इस तथ्य में एक तथ्य और भी जोड़ा जा सकता है कि ये दोनों प्रणालियाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं जन प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के तहत आम जनता के माफिक एवं हितार्थ इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि इन प्रणालियों के प्रति आम जनता ना तो सुशिक्षित है, ना ही जागरूक है, अनुकूलित है और ना ही इसकी पोल पट्टी को जान समझ पा रही है। इसका मूल कारण यह है कि भारत को समय से बहुत पहले अंग्रेज छोड़कर चले गए। इस वाक्य से हमारा आशय यह है कि ये जो प्रणालियाँ हमने बताई हैं को जानने समझने एवं इन्हें अपने माफिक एवं हितार्थ बनाने के लिए भारत की आम जनता में जिस स्तर की शिक्षा, जन जागृति और कुशाग्र बुद्धिता, इंटेलिजेंसिया की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए, इसके लिए अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पर शिक्षा, दीक्षा, जन जागृति की जो मुहिम चलाई थी, आम जनता में जो वैज्ञानिक, तार्किक
हेतुवादी सोच विचारधारा को विकसित करने की जो नीतियां अपनाई थी, उनके जाने के बाद भारतीय शासक वर्ग ने उन्हें उस स्तर पर ना तो जारी रखा और ना ही बढ़ाया। उल्टे आम जनता को धर्मांधता, धर्मोन्माद, पाखंडवाद, संस्कारवाद एवं अंधविश्वासों एवं सांप्रदायिक नफरत में उलझाकर रख दिया। वैज्ञानिक विचारधारा, तार्किक विचारधारा, हेतुवादी विचारधारा को विकास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर भारतीय शासक वर्ग ने आम जनता को अपना मानसिक गुलाम बना लिया, जिसे मध्ययुगीन काल में सब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी राजा की प्रजा, द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग, यानी राजा की संपत्ति जिसके कोई मानवाधिकार नहीं होते। भारतीय शासक वर्ग ने एक कार्य और भी किया। उसने आम जनता की सोच विचारधारा, थिंकिंग को कुछ इस तरह से दूषित, अनुकूलित कर दिया कि वे मतदान करने, वोट डालने का सिर्फ यह अर्थ लगाते हैं कि पहला, जो उम्मीदवार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा रुपये देगा उसे अपना वोट देंगे। दूसरा, जो उम्मीदवार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा शराब देगा उसे ही अपना वोट देंगे। तीसरा, जो उम्मीदवार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार के सामान देगी, धोती, साड़ी, कपड़े एवं अन्य छोटी छोटी चीज़ें देगा, उसे ही अपना वोट देंगे। जो उम्मीदवार पार्टी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बकरा भात, मुर्गा भात खिलाएगा, उसे ही अपना वोट देंगे। अगला, जो उम्मीदवार पार्टी मुफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज देने का वायदा करेगा, उसे ही अपना वोट देंगे। इन बातों के अलावा भारत के आम मतदाता के दिलो दिमाग में ये विचार भी रहते हैं, अगर हमने फला फला उम्मीदवार को या फला फला पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो हमें मारेगा भी, सामाजिक आर्थिक रूप से परेशान भी करेगा, सामाजिक बहिष्कार भी करेगा इत्यादि। अगला बिंदु, उसी पार्टी को अपना वोट देना है जो जीत रहा है, ताकि हमारा वोट बर्बाद ना जाए इत्यादि इत्यादि। यहाँ एक खतरनाक बात और भी बताना चाहेंगे कि भारतीय शासक वर्ग ने भारत में जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, जिसे तकनीकी भाषा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात FPTP कहते हैं, यह प्रणाली वास्तविक एवं विस्तारित जन प्रतिनिधित्व को बाधित रखती है और सदैव ही अल्पमत वाली सरकार यानी शासक वर्ग की सरकार का ही निर्माण करती है। इन दिनों तो भारत जैसे गरीब देश में करोड़ों पतियों एवं अपराधों के आरोपियों की सरकार बनने लगी है। इस विषय में हमने हमारी YouTube चैनल पर शीर्षक एन एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी बाय पाराज से एक वीडियो प्रसारित किया है। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। भारतीय शासक वर्ग सारे संसार में यह ढिंढोरा पीटता फिरता है कि भारत में विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे महान लोकतंत्र है एवं विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन हकीकत ठीक उल्टी ही है। इस विषय में भी हमने एक वीडियो सीरीज प्रसारित की है। इसका शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र की जमीनी हकीकत। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। इन घटनाक्रमों को यहाँ बताने का हमारा तात्पर्य यह है कि भारत में किस प्रकार से भारतीय शासक वर्ग ने लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जन प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को स्थापित होने नहीं दिया है। इसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं, इस विषय में हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम इस
परिचयात्मक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मौलिक बातों की जानकारी हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। पुनः नमस्कार।